अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। पूरा परिवार अमेठी में ख़त्म कर दिया गया। 7 गोलियां चली और पति पत्नी और 2 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है विपक्ष, और इस पर बातचीत करने के लिए चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। अमेठी की घटना निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता का स्पष्ट मत है कि कानून व्यवस्था जाति और धर्म के आधार पर नहीं चलाई जाती। यदि कानून व्यवस्था कंट्रोल करना है तो देश में सभी वर्ग, संप्रदाय, जाति के लोगों के ऊपर समान व्यवहार तरीके से, समान तरीके से कानून का डंडा चलाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को केवल जब हिंदू मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे, जाति विशेष को टारगेट करके कानून व्यवस्था की दुहाई देने से फुर्सत मिले, तब आम नागरिकों की रक्षा की बात समझ में आवे। आम नागरिक इसी तरीके से पिस रहा है। आप बनारस में कई ऐसी घटनाएं हो गई। एक सिगरेट पीने के सवाल पर आपने देखा ही है। ये नीतीश मौर्य का सवाल है, वो अभी कटघरे में चल ही रहा है। तमाम जनपद के कोने कोने, चंदौली जिले में भी अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए शासन का, वो खौफ ख़त्म हो गया है और अपराधी अपराध करने में हिचकता नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन जैसे घटना घटी अमेठी में, बहुत वो ऐसी घटना है कि जिसका हर कोई विरोध कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कल को अपराधी पकड़े जाते हैं और उनका कनेक्शन आपकी पार्टी से निकलता है, कार्यकर्ता के रूप में या किसी नेता के रूप में, फिर आप लोग इसको दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। सरकार जब कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई करती है तो उसमें जाति तो आप ही लोग देखते हैं ना, जाति और पार्टी ये तो आप ही देखते हैं। देखिए, आप इस एंगल को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। पार्टी सवाल करती है कानून व्यवस्था ठीक करने के तरीके पर। जब हम तरीके पर सवाल उठाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अब हम जाति के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। मंगेश की घटना तरीके पर सवाल उठाया गया कि हवाई चप्पल पहन करके कैसे दौड़ा करके कोई मार देगा। तो जो इनकाउंटर के साक्ष्य मीडिया के द्वारा ही तो हमें प्राप्त होते हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है। और उस सवाल को ढकने के लिए आप हिंदू मुसलमान कर दीजिए, जाति व्यवस्था कर दीजिए, तो ये तो बात को घुमाने के कई तरीके हैं। सवाल कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था में आम नागरिकों को राहत मिलनी चाहिए, अपराधियों में डर व्याप्त होना चाहिए और कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। कार्रवाई यदि निष्पक्ष होगी तो कानून व्यवस्था भी ठीक होगी और सबके साथ न्याय भी होगा। अभी चंदौली में आपने देखा कि एक पुलिस के कर्मचारी को, बिजली के कर्मचारी को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा पीटा गया। एफआईआर हुई, एक दिन में उस एफआईआर से नाम निकाल दिया गया, जबकि सब लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस घटना को देखा। उस पर प्रशासन चुप है। तमाम ऐसी घटनाएं अभी कुशल जायसवाल की भी देख लीजिए, जो महिला है, कांग्रेस की नेत्री, जो है उसके पति का नाम रोशनी कुशल जायसवाल, कुशल उसके पति का नाम, रोशनी जायसवाल का मामला है। उसमें उल्टे उसी के ऊपर एफआईआर हुआ और जो मुख्य अपराधी छूट जा रहे हैं। अभी बाईपास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कुछ लोगों के झगड़े हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक प्रमुख थे उनका नाम निकाल दिया गया। तो जब अब जाति और पार्टी देख करके पुलिस काम करेगी तो जनता का विश्वास तो उठेगा ही उठेगा और सवाल उठाना लाजमी है।
लेकिन सवाल तो आपके पार्टी के नेताओं पर भी उठ रहे हैं। एटा में आपके 2 महत्वपूर्ण नेताओं पर एफआईआर हुआ है। रेप का मामला है। युवती ने आरोप लगाया है कि जोगेंद्र यादव, रामेश्वर यादव का नाम लिया है और एफआईआर हुआ है। तो आरोप तो आपके पार्टी के नेताओं पर भी है। रेप तो फैजाबाद की घटना में भी आरोप लगा था। दुनिया भर के तमाम एक बुजुर्ग नेता की ज़िंदगी तो खराब हो गई। डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि उसका कोई हाथ नहीं है। तो आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप साबित करना एक अलग बात है। केवल पार्टी को बदनाम करने की नीयत से आप किसी भी व्यक्ति को आप पार्टी से जोड़ करके क्यों देखते हैं? आप उसे, अगर वो अपराध किया है तो कठोर से कठोर सजा दीजिए, उस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। यदि उसे जातीय धर्म से जोड़ करके देखा जाएगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी घटनाओं के जड़ में आपको लगता है कि जाति और पार्टी देखकर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसी वजह से कानून व्यवस्था की हालत ये हो गई है? अब पहले तो मस्जिद और मंदिर में झगड़ा होते थे, अब हिंदू मंदिरों में भी साईं बाबा और अन्य देवताओं के बीच में झगड़ा पैदा कर दिए हैं। ये राजनीति है, नहीं है तो है का? लाखों लोग जाते थे साईं बाबा मंदिर में, दर्शन करने के लिए जाते थे। इसके पहले कभी यह सवाल नहीं खड़ा हुआ। जब महाराष्ट्र का चुनाव आया है तो सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये सवाल राजनीति से प्रेरित है। ये धर्मों के खिलाफ, धर्म को राजनीति से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अलग है, आस्था का विषय है। तो आपको लगता है कि जो साईं बाबा का विरोध हो रहा है, साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है क्या ऐसा? आप उसके जड़ में जाइए तो कौन है? आज पेपर उठा के देखिए किस दल से रिलेटेड लोग हैं। तो ये सवाल जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इससे हटाना है, कानून व्यवस्था से हटाना है। तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे करके जनता को आत्सा से जोड़ करके उनको जो है गुमराह करना और चुनाव में फ़ायदा प्राप्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा है और इसी हथकंडे के आधार पर वो चुनाव लड़ती रही है। एक आखिरी सवाल, 325 सीट मिली बीजेपी को 2022 में, एनडीए गठबंधन को। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी सरकार मैंडेट मांगी आम लोगों से और लोगों ने उनको मैंडेट दिया। आज की स्थिति को देखकर क्या लगता है, 10 में से उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून व्यवस्था पर आप कितने नंबर देंगे? देखिए, कानून व्यवस्था इकबाल का विषय है। जब आपका इकबाल पारदर्शी नहीं होगा तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है, तो उस पर नंबर दिया जाना उचित नहीं। 10 में से कुछ नहीं देंगे? एकदम नहीं, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। 0 नंबर? पारदर्शी नहीं है। नकल मार के आप परीक्षा पास करेंगे तो ऊपर हम नंबर कौन सा दें? परीक्षा तो फेयर होनी चाहिए ना। आप परीक्षा फेयर कीजिए तो एग्जामिनर जो है कि नंबर देगा। अब नकल मार करके परीक्षा बैठे हैं, करें हम नंबर दीजिए, तो नंबर फेयर होगा? चलिए, तो जाति और पार्टी देखकर उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उसी का नतीजा है कि अमेठी जैसी घटना सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहले भी फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन मोहित खान का नाम लेते हुए वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि उसमें कुछ निकला नहीं। और बनारस में जो साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही थी, उसके पीछे सांसद महोदय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।